हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड देख रहे हैं। और पिछले सत्र में हमने देखा था कि विभीषण भगवान राम के पास पहुंचे, शरणागत हुए और वो भगवान राम से मिलने के बाद उनको जैसे संत लोगों को भगवान के दर्शन होते हैं, बिल्कुल वही अनुभूति, वही अनुभव विभीषण को भी हुआ और विभीषण को उन्होंने राज तिलक कर दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। सुन कपीस लंकापति बीरा, के विधि तरे चलत गंभीरा, संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अब भगवान राम जो है सब लोगों से आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनका क्या चल रहा है, विचार विमर्श ये चल रहा है कि भाई हे वानर राज, सुन कपीस, वानर कपीस मतलब वानर राज, लंकापति मतलब विभीषण और बाकी लोग वीर लोग जो है, कई विधि तरी जल्दी गंभीरा, ये सागर पार करके कैसे जाया जाए सारी सेना लेके। अति अगाध दुस्तर सब भांति, अनेक जाति के मगर सांप और मछलियों से भरा हुआ है, अत्यंत तथा समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। आज के समय में यदि हम किसी जो भी स्टीमर या नौका या जो भी वो बड़ा या समुद्री जहाज होगा उसको लेकर हम भारत के इस तट से उस तट तक जाएं, श्रीलंका तक, तो हमको समझ में आएगा कि ये भगवान किस समुद्र की बात कर रहे हैं और क्यों कठिनाई है। आज के समय में हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। सतयुग के उस समय में इतने साधन नहीं थे। और उसके बाद भी जाना है तो कैसे गए होंगे सब लोग, इसलिए भगवान राम बाकी सब लोगों से बात कर रहे हैं। कहते हैं कै लंकेश सुनौ रघुनायक, कोट सिंधु शोषक सब तव सहायक, यद्यपि तदपि नीति असिगाई, विनय करी सागर संजाई। तो विभीषण कहते हैं हे रघुनाथ, सुनिए, आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है। यद्यपि तदपि, लेकिन उसके बाद भी तदपि नीति असिगाई, कैसी नीति कही गई? नीति ये कही गई है कि विनय, सागर के पास जाके सबसे पहले विनय करनी चाहिए। सागर, यहाँ सागर को आप यूँ समझिए कि कोई बहुत शक्तिशाली, कोई ऐसी चीज है, ऐसी शक्ति है जिसको, जो अपने आप में उसकी प्रभुता की कोई का जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, ऐसे लोग। तो विभीषण कह रहे हैं सबसे पहले कि इनसे सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए समुद्र से। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहे उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरे सकल भालु कपिदार। तो विभीषण ये भी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके कुल में सबसे बड़े समुद्र जो है आपके कुल के सबसे बड़े पूर्वज हैं, मतलब आपके पूर्वजों में से एक हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना किसी परिश्रम के समुद्र के पार उतर चली आएगी, इधर से उधर चली आएगी। सखा कही तुम नीक उपाय, करे दैव जो हो साई, मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। भगवान राम कहते हैं हाँ हे मित्र, तुमने ये बात बड़ी अच्छी कही, ये तो ऐसा ही करना चाहिए। और यदि यही किया जाए, ये दैव सहायक हो, मतलब कि भगवान राम कह रहे हैं कि देवता लोग या देव या परमात्मा या भगवान उनकी सहायता करें, तो यही करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि समुद्र से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। और ये बात सुन के लक्ष्मण जी को थोड़ा मजा नहीं आया, उनको लगा कि ये क्या है, ये लोग जब नहीं तब हर थोड़ी देर में कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमजोर वाली बात कर देते। मंत्र नहीं है लक्ष्मण मन भावा, और राम वचन सुनाती दुख पारा। और श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, उन्होंने भी बात मान ली सबकी, तो ये बात सुनकर तुमको और दुख हुआ। अब आप सोचेंगे कि क्या लक्ष्मण जी को क्यों नहीं अच्छा लगा ये बात, और क्यों लगी नहीं, क्यों उन्होंने रामचंद्र जी के बात को सुनकर दुख हुआ है। तो उनको दुख इसलिए हुआ, लक्ष्मण जी जो है वो तेज के स्वरूप है। तेज मतलब शेषनाग जी जो है वो शक्ति या सत्ता के प्रतीक है। कहते हैं ना, धरती को शेषनाग जी ने अपने सिर पर उठाया हुआ है। तो शेषनाग जो है, और वो तेज वाले, मतलब ऐसे नहीं है कि वो ढुलमुल नहीं है, वो
जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो बड़े शक्तिशाली और तेज तर्राक होते हैं, तो लक्ष्मण जी वो तेज तर्रार वाले, तेज वाले हैं, जिनका कि झुकना उनको आसान समझ में नहीं आता, इसलिए उनको बात नहीं चलेगी। उन्हें प्रार्थना कौन करेगा? वो तो कह रहे हैं कि भाई किसका उपाय करना, बताओ किसका उपाय करना, उनका ये पूछना होता है हमेशा। लक्ष्मण जी बार बार जब परशुराम जी आए थे तब भी वो कह रहे थे किसका उपाय करना है, मतलब उपाय करना मतलब बताओ, जिसको बोलो उसको ठीक कर दूं, वो वाला भाव लक्ष्मण जी का रहता है। और ये भाव भी उनका इसलिए रहता है क्योंकि भगवान राम के भाई हैं। तो नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसे सिंधु करे मन रोसा, कादर मन कहूं एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। देखिए वही बात सामने आ गई जो हम लोग अभी सोच रहे थे। तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, दैव का कौन सा भरोसा, अरे हम भाग्य पे क्यों छोड़ दें सब चीजें, कि भाग्य कर दे, दैव कर दे, कोई और कर दे। वो कह रहे हैं ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू की बात है, जो काम करना है उसको करो और आगे बढ़ो। तो कहते हैं मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब समुद्र ही नहीं रहेगा तो जैसे मर्जी है वैसे चले जाएंगे हम लोग। फिर वो कहते हैं दैव दैव आलसी पुकारा, कहते हैं आलसी लोग जो होते हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, वो दैव का नाम लेते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा, अस कही प्रभु अनुजाहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। तो भगवान राम जो है वो लक्ष्मण जी का स्वभाव जानते हैं, छोटे भाई का स्वभाव जानते हैं, तो कहते हैं अरे हाँ हाँ ऐसे ही करेंगे, धीरे मन में धीरज रखो, चिंता मत करो, तुम्हारे मन की होगी। और ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्रीनाथ जी समुद्र के पास गए। समुद्र के पास जाके कहते हैं प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनित दर्भ दसाई, जबई विभीषण प्रभु पाए आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर एक कुश बिछाकर बैठ गए, और वो मतलब उनकी समुद्र के से प्रार्थना करने के लिए उन्हें अपनी स्थिति बना ली, अपना उसके लिए तैयार हो गए, उद्यत हो गए। इधर जब विभीषण जी चले तब देखिए रावण, कहते हैं ना कि जो लोग गलत स्वभाव वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो दंभ भी करते हैं और बड़ा अपने आप को 30 मार का भी समझते हैं, और लेकिन दिल जो होता है उनका, हृदय जो होता है वो चुहिया जैसा होता है। तो क्या होता है, कहते हैं उन्होंने जब वो चले तो विभीषण क्या करने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसके लिए रावण ने दूत भेज दिए। अरे भाई तुम्हें जिस भाई में दमी नहीं लगती, जिससे तुम्हें इस बात समझ में नहीं आती, तुम उसके पीछे तुम्हें दूत भेजने की जरूरत क्या पड़ रही है? तुम्हारे हिसाब से तो विभीषण किसी काम के हैं ही नहीं, जब है नहीं तो क्यों भेज रहे हो? इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वो कह तो दिए, बड़बोले की तरह जो मन में आए बोल तो दिए, लेकिन अंदर से डर लग रहा है। तो सकल चरित्र तिन देखे, धरे कपट कपि दे, प्रभु गुण हृदय सराहै, शरणागत पर ने। तो जो दूत आए थे चुपके से पीछे, विभीषण के पीछे पीछे, वो वानर का रूप धर के सेना में शामिल हो गए थे, और शामिल होके वो देख रहे थे, बात सारी से देखा उन्होंने। अब जब उन्होंने देखा कि ये तो बताओ एकदम अनजान आदमी, वो भी शत्रु के पक्ष का, और उसको बुला के बड़े आराम से, तो उन्होंने उनको शरणागत कर दिया और बाकायदा तिलक कर दिया। तो अब अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत कर उनके स्नेह की सराहना करने लगे सब लोग। भगवान जो दूत आए थे उनको ये बात कहने लगे, वो सोचने लगे कि ये तो भगवान राम तो कुछ अलग ही प्रकार के जीव हैं, उनको क्या पता है भगवान है, तो दूत है बेचारे, उनको थोड़ी पता है। तो प्रगट बखान ही राम स्वभाव, अति सप्रेम गा बिसर दुराऊ, रिप के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। और वो इतने बेचारे जो दूत आए थे वो इतने भाव विभोर हो गए ये देख के कि भगवान ने किस प्रकार विभीषण का सम्मान किया, उनको अपने साथ ले लिया,
उनको धाड़स बताया, उनको सारी कष्टों को दूर किया कि ये जो दूत आए थे वो भी भगवान राम के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। और बड़ाई क्या करने लगे कि वो इस बड़ाई करने के चक्कर में उनका मन भूल गया और वो अपने वास्तविक रूप में आ गए, मतलब राक्षस रूप में आ गए। और जब वो उनका कपट वेश चला गया, बंदर वानर नहीं रह गए, तो वानर जो वानर थे वहां पर उन्होंने उनको तुरंत पहचान लिया, पकड़ लिया। तब वानरों ने जाना कि तो शत्रु के दूत हैं। तब उनको पकड़ के वो सारे दोनों दूतों को लेकर सुग्रीव के पास लाए। और कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग कर पठिवो निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाए, बांध कटक चौपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सुग्रीव तो वानर है, वानर राज है, उन्होंने कहा राक्षसों के अंग भंग करो और उनको भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर सारे वानर दौड़े और दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। मतलब वो सारा जो होता है ना, मतलब वो प्रसंग कि भाई कोई चोर पकड़ जाए तो उसको क्या करते हैं हम लोग, गद्दे पे बैठा के काला मुंह काला करके इधर उधर दौड़ाते हैं, तो वैसी वाली स्थिति हो गई। बहु प्रकार मारन कपिल आगे, दीन प्रकार तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना ते ही, जो हमार हर नासा काना ते ही कौशलाधीश कयाना। तो अब देखिए आनंद, देखिए जो वानर हैं, सेना वाले वानर हैं, वो उनको मारने पीटने लगे। उनको मतलब उन्होंने सुग्रीव ने तो कहा है कि भाई इनको अंग भंग करके भेज दो, तो उन्होंने सोचा हाथ पैर तोड़ के भेज देते हैं इनको, या हाथ पैर काट के भेज देते हैं, जो भी समझ में आएगा उनको। अब जैसा भी इनको वानरों को समझ में आया, क्योंकि अब ये स्थिति आज के समाज जैसी नहीं है कि नहीं नहीं छुई मुई की तरह नहीं। वो तो भाई जैसा स्थिति, जैसा काम, वैसा वैसा उनका स्वभाव है, वैसा काम कर रहे हैं। और जब ये लोग मारने लगे, जब वो बेचारे बार बार कहें कि हमें छोड़ दो, वानरों ने तो उनको छोड़ा नहीं। अब जब नहीं छोड़ा तो देखिए उन्होंने क्या काम किया। क्या करते हैं, वो कहते हैं जो अगर किसी ने हमारे नाक कान काटे तो उसे कौशलाधीश की सौगंध है। तो कहते हैं कि हम भगवान राम की सौगंध खा रहे हैं कि मेरे नाक कान मत काटो। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ ये है कि जो साधारण दूत आए हैं उन्होंने भी भगवान का प्रभाव, जो उनका क्या प्रभाव है, कैसे वो हैं, वो तुरंत उनके समझ में आ गया और उन्होंने भगवान का नाम तुरंत ले लिया। उन्होंने कहा कि भगवान की सौगंध दिला दी उनको, किनको, वानरों को। जब वानरों का ये सौगंध दिलाई तो वानर तुरंत, भाई भगवान की सौगंध दी है तो फिर वानर कैसे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तुरंत चुप हो गए सारे वानर। सुने लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग यहाँ से तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीजे हुए पाती, लक्ष्मण बचन कहा बाचु को लगाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने उनको बुलाया अपने पास और सबको निकट बुलाया। लक्ष्मण जी को बड़ी दया लगी। देखिए लक्ष्मण जी भी हमारे कम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले समुद्र के ऊपर क्रोध कर रहे थे और अब ये जो कपटी दूत हैं उन्होंने भगवान का नाम ले लिया, तो वो उनके ऊपर दया आ गई और उनको इतनी दया लगी कि इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत छुड़ा दिया और कहा कि रावण के हाथ में चिट्ठी देना। क्या है, और इस चिट्ठी को पढ़वा देना। क्या कहता, उन्होंने कहा कि हे कुलघातक, रावण को कुलघातक कह रहे हैं लक्ष्मण जी, कह रहे हैं संदेश को पढ़वा देना उनको। क्या संदेशा, देखिए, कहो मुखागर मूढ़ सन मम संदेश उदार, सीता देव मिलो न आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी मेरा ये संदेश कह देना कि सीता जी को देकर चुपचाप लेके आ जाओ और दे दो, नहीं तो तुम्हारा काल अब आ गया समझो। तो लक्ष्मण जी जो है अपने पूरे रौद्र रूप में अब तैयार हो गए और हमें कथा का आनंद बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत अधिक आनंद आ रहा है। इसलिए इसी कथा के इसी आनंद को हम अगले बार अगले सत्र में पुनः लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आनंद रोज रोज लेना चाहिए। और तब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम।